शख्स मौजूद है जो वहाँ मौजूद थे, आप वहाँ मौजूद थे। देखिए, इस समय जो आप तस्वीर पीछे देख रहे हैं डमरू गेट है। हाँ। डमरू गेट में मतलब नागा साधुओं को इसी से अंदर पुल नंबर 6 थोड़ा नीचे करिए हमारे पुल नंबर 6 से आगे बढ़ा रहे थे। ये समय था लगभग 2 बजे का। मैं 2 बजे के लगभग आया और 2 बजे के लगभग जो संगम में पब्लिक थी, संगम की पब्लिक को बाहर किया जा रहा था आगे वाली ब्रिज में। ब्रिज संख्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन 3-4 जो पीपा ब्रिज है उससे पहले की लगातार भीड़ बाहर आ रही थी। और इधर से समय हो चुका था साधुओं का, नागा साधुओं का स्नान करने का, शाही स्नान करने का, जो कि प्रथा हर कुंभ में बहुत दिनों से चली आ रही थी। यहाँ से नागा साधु पहुंचते हैं और लगभग एक टोली किसी एक अखाड़े के नागा पहुंचते हैं और वो कुछ संख्या में थे, पूरी संख्या में एक अखाड़े में नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, घुड़सवार आगे बढ़ते हैं, उसके बाद नागा साधु बढ़ते हैं और नागा साधु के बढ़ने के बाद पब्लिक पहुंच जाती है। पब्लिक मतलब हजारों की संख्या में पब्लिक। ये इसी ब्रिज की कहानी है। लगभग वो 4 बजे का समय था, मैं यहाँ पे 2 बजे का बैठा हूँ। आगे बढ़ जाती है और आगे ये पता चलता है कि जो पब्लिक पीछे से आ रही थी, जो संगम से बाहर निकाला जा रहा था, वो पब्लिक पूरी नहीं निकल पाई थी क्योंकि ये प्रशासन की कमी है। अच्छा, जब अखाड़े की जब प्रवेश हो रहा था तो उस वक्त श्रद्धालुओं की भी भीड़ आ गई थी और उनको निकाल नहीं पाए। मेरी बात आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप जो खबर आप चला रहे हैं वो यही खबर है जो मैं बता रहा हूँ, और यही आपको चाहिए भी। देखिए, क्या अभी लोगों को हो सकता है कि पता भी ना हो, तो आगे जाके जब संगम में जो चल रहा था भीड़ थी तो वहाँ पे भगदड़ मच गई, क्योंकि हर कोई इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आता है। सोचते हैं कि हम शाही स्नान कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक अंदाजा नहीं था कि पब्लिक प्रयागराज में कितनी पहुंच चुकी है। सर, मैं नहाने जा रहा था गंगा स्नान करने, यहाँ त्रिवेणी के पास, वहीं से मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया। वापस हो रहा था तो उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सब भगदड़ में। और हम सब भी मर जाते, लेकिन ये लोग बच गए, लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। बहुत अच्छा प्रशासन सपोर्ट कर रहा है और मतलब ये कहूंगा योगी बाबा और मोदी बाबा का ही नाम चलेगा। लगभग 10 करोड़ जनता यहाँ पे है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, मोदी जी ने बहुत ज्यादा अच्छा व्यवस्था किया। इतनी पब्लिक होने के बावजूद इतनी अच्छे से उन्होंने व्यवस्था की। क्या एक छोटी सी शादी करिए, लेकिन लोग कितना सिस्टम वो हो जाता है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने इतनी पब्लिक को अच्छे से संभाला, बहुत ज्यादा अच्छा किया, बहुत अच्छा व्यवस्था किया। वहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ गए थे। वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि मतलब इधर से आदमी उधर से आदमी, ये नहीं पता लग पा रहा था कि किधर जाए आदमी। वो अपना आपा खो रहे थे कि पता नहीं लग पा रहा था हमें किस मंजिल पे जाना है। जब स्नान कर रहे थे तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था किस जगह जाए, किस पोल पे हमको जाना है। कोई इधर दौड़ रहा था, कोई उधर दौड़ रहा था। उसी भागा दौड़ी में कहीं से कोई इधर उधर से आया, उसके बाद तर ऊपर लोग पड़े, उसके बाद सब एम्बुलेंस वहाँ पे पहुंचे। उसके बाद कितने लोग के क्या लगता है कि कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं या कुछ लोग? लमसम में 10 से कम नहीं हुए हैं, लमसम 10 लोग हुए हैं। एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई थी वहाँ पे। अच्छा, एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई थी। फर्स्ट नहाने के चक्कर में आगे श्रद्धालु सो रहे थे। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि उनके ऊपर चढ़ गई तो उसकी वजह से पुलिस कर्मियों ने डाइवर्ट भी किया, मगर डाइवर्ट करने से मतलब क्या, वो तो भीड़ इतनी तेजी थी कि चढ़ गई उनके ऊपर। बहुत अच्छी व्यवस्था एम्बुलेंस की है, इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं मिलेगी ही नहीं जितनी अच्छी व्यवस्था एम्बुलेंस की। मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस पहुंची है, 30 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस वहां पे पहुंची है, 15-20, ये जान लीजिए। साथ में आईसीयू एम्बुलेंस थी। अच्छा, आईसीयू एम्बुलेंस। तुरंत बैरिकेड हटाया गया, पूरा रास्ता खाली, तुरंत एम्बुलेंस। जी न करे, भाग दौड़ नहीं है, गंगा जी कहीं भाग नहीं रही है। आराम से अगर आते हैं, हम लोग भी थोड़ा समय दिए और आराम से स्नान किए। बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी अच्छी आज तक कभी व्यवस्था हुई ही नहीं है। और जल भी बहुत ही निर्मल है, निर्मल धारा है। तो चश्मदीद क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुना है। आप अगर गौर से सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि वहां पर गफलत इस बात की थी कि कौन पहले स्नान कर लेगा, और फिर अफवाहें, और अफवाहों के बाद लोगों की भगदड़, और उसके बाद 8 जिंदगियां अब हमारे बीच नहीं रही जो महाकुंभ में स्नान करने गई थी, और 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये 6 बड़ी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट जानिए। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अभी इस वक्त स्नान चल रहा है और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अमला ग्राउंड पर मौजूद है। और न सिर्फ प्रशासनिक अमला बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में मौजूद रहकर सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उनके साथ तमाम टॉप अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं और व्यवस्थाओं पर बातचीत हो रही है। ये व्यवस्था बिगड़ी कैसे, इस पर भी मंथन होगा। इस पर भी हो सकता है कि आपको एक्शंस देखने को मिले। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा टास्क है वो
सारी व्यवस्थाओं को अभी सुचारू करना है। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें स्नान के लिए व्यवस्थाएं सुगम करना। राकेश पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, ज्यादा अपडेटेड तस्वीरों के साथ। राकेश, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है क्या देख पा रहे हैं आप, क्योंकि प्रशासन के लिए बड़ा टास्क है एक बड़ी घटना के बाद सारी व्यवस्थाओं को सुचारू करना। वो छोटा होता कर देखते चल के करी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनुराग, देखिए जय, मैं जहां पर मौजूद हूं संगम नोज का ये पूरा इलाका है, अभी भी लोगों की यहां पर भारी भीड़ है, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों की भारी भीड़ आती जा रही है और चारों ओर से, हालांकि ठीक है सतर्कता बढ़ा दी गई है, जगह जगह इस बात के ध्यान रखे जा रहे हैं कि लोग एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो सके। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी आपको दिखाई देंगे और जाहिर सी बात है एक रूट को लेकर भी तैयारी है कि आगे अमृत स्नान किस तरीके से चलेगा। और बार बार जो पुलिस के जवान खड़े हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस रूट पर जाना है तो सिर्फ स्नान करने वाले जाएं, किस रूट से वापसी करने वाले जाएं। तो एक बड़ी सतर्कता इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है। विनय जो कि लगातार हमारे यहाँ पर स्थानीय सहयोगी हैं, वो लगातार जो लोगों से संपर्क में रहे। विनय, ये बड़ी भीड़ थी मौनी अमावस्या को लेकर और जाहिर सी बात है उसको लेकर तैयारियां भी थी, लेकिन देर रात भगदड़ मचती है और उस भगदड़ में कुछ लोगों की जाने जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिलहाल अब इस बात के इंतजाम है कि लोग कम से कम एक जगह पर इकट्ठा ना हो कहीं भी किसी भी घाट पर। जी बिल्कुल, ये संगम नोज का ही मार्ग है और इन्हीं मार्गों से अखाड़ों को आने का तय हुआ था। बताया ये जा रहा है कि 2 और सवा 2 बजे के आसपास अखाड़ों की जब मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे तो यहाँ पर जितने लोग जो रात से ही डेरा डाल रखे थे यहाँ पर कि जैसे ही 12 बजेगा और उसके बाद जैसे ही अखाड़ों का स्नान शुरू होगा तो वो भी इसी आस्था की डुबकी इसी गंगा यमुना में लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही अखाड़े ने जैसे ही मूवमेंट किया तो उसके बाद यहाँ संख्या अचानक से बढ़ गई। ये प्रशासन को भी अंदाजा नहीं था। कारण क्या था कि सभी लोगों ने अपने नीचे नीचे सब बैठे हुए थे बिस्तर लगाकर और ये इंतजाम कर रखे थे, लेकिन जब अचानक से खड़े हुए और जब उनका मूवमेंट फिर कहां से आ गई उसके बाद जो है भगदड़ होने के बाद यही जो पिलर नंबर सामने दिख रहा है 112 नंबर और 114 इन्हीं के आसपास जो है लोग एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ते हुए गुजर रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें कई लोग जो है घायल हुए, यानी कि अगर आंकड़ों की बात करें तो 50 से अधिक जो है घायल हुए। देखिए ये भी बता रहे हैं क्या देखिए आप जहाँ पे स्नान हो रहा है उस जगह पे प्रतिबंध इतना ज्यादा वहाँ घायल। तस्वीरें राकेश आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाए, तमाम जानकारी पहुंचाए। ये लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप ये तस्वीरें देखिए। यहां पर तमाम नागा साधु जो हैं, अखाड़े जो हैं या फिर आश्रम के जो तमाम लोग हैं, साधु संत, वो कैसे स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने। ये महाकुंभ की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो हादसे की तस्वीर, दूसरी तरफ लोगों की आस्था कैसे इन तमाम घटनाक्रमों पर भारी पड़ रही है, ये तस्वीर आपके सामने। आप लोगों को किस तरह से लोग भाव विभोर हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को देखिए। अरे इतने बड़े घाट बने हैं, कम से कम 100-200 घाट होंगे। हर जगह पे डिवाइड कर देना चाहिए जनता को। इतना बिल्कुल ठीक बात है विनय। देखिए ये जो लोगों की बातचीत है कि सभी की ये चाह, चूंकि बाद में ऑफिशियली ये अपील भी किया गया है, कई साधु संतों ने भी अपील की है कि भाई जहां गंगा जी दिखे वहीं संगम है, आप वहीं स्नान कर लीजिए। तो सब लोगों की ये चाहत कि संगम पर पहुंच जाए, स्नान कर लें, ये एक भगदड़ की बड़ी वजह बना है आज के दिन। जी बिल्कुल, क्योंकि हर व्यक्ति को संगम नोज पे ही स्नान करना है और हर व्यक्ति यही मार्ग से पूछता हुआ आ रहा है कि संगम नोज है कहाँ, और वो मार्ग जो डायरेक्शन दिया है तो लोगों ने बताया कि यही संगम नोज है। तो सब जो पूरी भीड़ है वो एकाएक इसी साइड आ गई, जबकि गंगा जो है चारों तरफ है। प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है, अखाड़ा भी लगातार अपील कर रहा था कि आप जहां पे भी स्नान करें, गंगा हर जगह है, कहते गंगा में आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की चाह होती है कि जहां पर संगम नोज है, यानी कि जहां तीनों नदियों का जहां मिलन हो रहा है वहीं पे स्नान करें। जहां पर अखाड़ों का स्नान बनाया गया है तो तमाम लोग जो है यहीं पर ही अपना जो डेरा है वो यहीं डाल रखे थे। तो ऐसे में तमाम स्थितियां जो है अचानक से उत्पन्न हो जाना और उसके बाद जो है बेकाबू जैसी स्थिति हो गई। उसके बाद फिलहाल आधे घंटे 1 घंटे की और अब जो है लोगों को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि संगम पर जो नहाने की इच्छा, और जाहिर सी बात है श्रद्धा है, लोगों की अपनी आस्था है, और ये है कि जब आ गए हैं महाकुंभ में और तो त्रिवेणी में डुबकी लगाकर जाएं, संगम जहां पर है वहां पर डुबकी लगाकर जाएं। और इस चाहत में, इस आस्था में लोगों की भीड़ एक साथ संगम तट पर आई है। और पहले से प्रशासन का अपना अनुमान था कि बहुत ज्यादा आज
जो है क्राउड होने वाला है, इस मेले का सबसे बड़ा क्राउड होने वाला है। और उस अनुमान में संभवतः अचानक से भीड़ आना और उसके बाद अचानक से भगदड़ मच जाना। कई लोगों ने कहा कि भीड़ इस तरीके से आई कि लगा कि हम सीधे संगम के जल में जाकर गिर जाएंगे। तो इस तरीके से बातचीत। आप लोग यहीं पर थे जब भगदड़ मची? कौन कौन था यहाँ पर? यहाँ भगदौड़ मचाता था ना, कोई और आप लोग नहीं थे? कोई था भाई आप लोग? नहीं सर, लेकिन कोई तकलीफ नहीं आई नहाने में। आदमी क्या चाह रहा है कि हमें घर जैसी सुविधा मिले। तो ये कुंभ का मेला है, थोड़ी तकलीफ तो भोग नहीं आए अगर नहाने। अब कुछ आदमी बदनाम कर रहे कि मुझे नहाने नहीं मिला, तो अब ये घर तो है नहीं यहाँ। उसके बाद स्थिति भगदड़ के बाद ठीक हो गई? अरे भगदड़ कुछ नहीं मची, एक दादाजी थोड़ी गिर पड़े थे, उन्हें उठा के एम्बुलेंस। देर रात तो भगदड़ मची? हाँ, रात में थे, कुछ नहीं है टेंशन। आदमी जबरदस्ती का बदनाम। ठीक है, तो ये बातचीत है। क्या कहना चाह रही है, बताइए क्या कहना चाह रही है? जी, हम अरुणाचल से आए हैं। महाकुंभ में ये प्रयागराज में नहाने के लिए आए हैं। त्रिवेणी संगम में बहुत अच्छा लगा हम लोग को, और यहाँ पे बहुत व्यवस्था, बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग जगहों से पैन इंडिया से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और जाहिर सी बात है जब मौनी अमावस्या हो और मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर उसका अपना एक अलग महत्व है। और अचानक से भीड़ का आना भगदड़ की वजह बना। हालांकि अब यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से सुचारू रूप से है। ठीक है राकेश, आपके जरिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ और इस महाकुंभ मेला क्षेत्र की और तस्वीरें अपने दर्शकों को तक पहुंचाते हैं श्वेता के जरिए। श्वेता, आप जहां पर मौजूद हैं इस वक्त क्या व्यवस्थाएं देख पा रही हैं? क्योंकि आज मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की तैयारियां अपनी थी, लेकिन भगदड़ के बाद क्या तैयारियां बदली हैं? क्या देख पा रही हैं आप? मनोरमा भोलीमठ की महिलाओं और बच्चों के शिविर में आपका इंतजार कर रही है। परमिला कुंवर अंबा हरिहरगंज पलायू झारखंड के रहने वाले हैं। धर्मेंद्र गुप्ता आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदा देवी कोलकाता सर्कस मोल जगदल। नेहा कुमारी भोलीमठ की महिलाओं और बच्चों के शिविर में। श्वेता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन श्वेता के जरिए जो आवाज सुनाई दे रही थी वो ये कि कई लोग जो हैं वो बिछड़ गए हैं और उन बिछड़े हुए लोगों को अपनों तक पहुंचाने की कोशिश उस मेला क्षेत्र में चल रही है। भगदड़ जब हुई तो कई सारे लोग उसमें जख्मी हुए और कई लोग अभी, जैसा कि लोग दावा कर रहे थे जो वहां पर मौजूद थे, जो भगदड़ का शिकार हुए, वो कह रहे थे कि उनको अपनों के बारे में जानकारी नहीं है। तो श्वेता जहां पर मौजूद हैं वहां पर इस बात का अनाउंसमेंट चल रहा है कि किसके परिजन वहां पर मौजूद है और कौन जाकर कहां मिल सकता है। तो ये भी एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा कोशिश है प्रशासन की तरफ से कि वो लोगों को मिलवा सकें। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है इसकी तस्वीरें राकेश पांडे भी आपको दिखा रहे हैं, इसकी तस्वीरें आशुतोष भी आपको दिखा रहे हैं और श्वेता भी आपको दिखाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है महाकुंभ को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, रेलवे एक्शन मोड में। रेल विभाग की तरफ से 360 से ज्यादा ट्रेनों को चलाने की योजना है और यह आज ही ट्रेनें चलेंगी। श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए ट्रेनों की योजना बनाई गई है। मतलब श्रद्धालु अपने घर ठीक तरीके से पहुंच जाए, इसमें सहभागिता अब रेलवे भी दिखाएगा। महाकुंभ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि आज 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद थी और ये जब इतनी बड़ी घटना हुई है, हो सकता है कि कई श्रद्धालु बिना स्नान किए भी वापस चले जाएं, क्योंकि अब जो खबर मिल रही है कि प्रशासन रुकने नहीं दे रहा है उस क्षेत्र में। तो जब वापस जाना होगा लोगों को तो ये बड़ी भीड़ हो सकता है कि रेलवे स्टेशन पर भी दिखे और ट्रेनों को लेकर भी लोगों की जल्दबाजी दिखे। तो इसीलिए रेलवे प्रशासन ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 360 ज्यादा ट्रेनें चलेंगी आज। जो निर्धारित ट्रेनें उससे इतर 360 ट्रेनें चलेंगी जो कि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाएंगी। ये एक बड़ी और अच्छी पहल कह सकते हैं आप। इन सबके बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। मौनी अमावस्या को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी गई हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, कोई अफवाह ना फैले, किसी तरह की कोई गफलत ना हो, कोई व्यवस्थाओं को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। रात में जो भगदड़ हुई, कहा जा रहा है कि बैरिकेड्स तोड़े गए थे, लोग कोशिश ये कर रहे थे कि वो सबसे पहले स्नान कर लें और इसी में भगदड़ हुई। कई महिलाएं इसमें दब गईं, कई दूसरे लोग इसमें दब गए और अब प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यवस्था कोई ना तोड़ पाए, अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती कर दी है। मौनी अमावस्या को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसा कि अब से कुछ देर पहले अपडेट आया था कि 11 बजे से अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। हालांकि तस्वीरें अभी भी सामने आ रही है जब साधु संत जो हैं वो संगम घाट पहुंच चुके हैं और स्नान कर रहे हैं, लेकिन 11 बजे से अमृत स्नान की बेला शुरू होगी। वो भी तस्वीरें क्या होंगी उसके लिए खास तैयारियां। इन सबके बीच ये 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर।
भगदड़ के बाद के हालात इन 3 तस्वीरों में आप देख पाएंगे। वैसे सच तो ये है कि 8 मौतें हुई हैं, मतलब इन 8 परिवारों का बहुत कुछ उजड़ चुका है। 40 घायल हैं और कई अपनों से बिछड़ चुके हैं। लेकिन वहां जहां भगदड़ हुई, ऑन द स्पॉट कैमरा क्या कहता है, ये कैमरे की जुबानी समझिए। बैग बिखरे हुए हैं, जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, लोगों के सामान हैं, कपड़े हैं। कितनी तैयारी नहीं की गई होगी, कितने दिन से नहीं कोशिश की गई होगी कि जाया जाएगा तो महाकुंभ में स्नान करके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन यहां हालात ऐसे बने और उसकी गलती कुछ हद तक आप कहिए कि लोगों की भी है, क्योंकि व्यवस्थाएं प्रशासन ने बनाई है। अगर आप लोगों को सुनेंगे, जो लोग स्नान कर चुके हैं और जिन लोगों ने प्रोटोकॉल्स का पालन किया, वो ये कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब यह आ जाता है कि हम सबसे पहले कर लें, तो कई बार व्यवस्थाएं टूटती हैं। और व्यवस्थाएं टूटती है तो क्या होता है, ये तस्वीर जरा देखिए। बिखरे जूते चप्पल, और ये सब जूते चप्पल बिखरे बैग तक मत सीमित रहिए, ये कई घर बिखर चुके हैं। ये जो गृहस्थी का सामान आप देख रहे हैं, ये कई घर बिखरे हुए हैं, ये जो कुंभ मेला क्षेत्र में पड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और उस वक्त सारी स्नान के नाम से पहले जाना जाता था। और इस समय माना जाता है कि इस समय जो हमारे जो पितरदोष होता है, और पितरदोष के लिए आज हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। और जो आज स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यश कीर्ति यम यम कामेत कामम, जो जो हम इच्छा करते हैं, जो जो हमें चाहिए, उसकी इच्छा करने से हमें पुण्य का फल प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। और जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, और आपने देखा होगा यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, परंतु आपने महाकुंभ में देखा होगा यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के जितने भी सनातनी है सभी यहाँ है। हमने देखा पूरे विश्व के सनातनी यहाँ है। हमने ये भी अनुमान लगाया 12 से 15 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो इतना बड़ा महाकुंभ है और इसको आयोजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूँ दुर्भाग्य से जो घटना हुई है वो घटित हो गई। अब हमें आगे कार्य करना है, हमें अपना स्नान करना है और हमें ऐसा संदेश देना है, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा महाकुंभ हुआ न कभी होगा। इससे हमें काम करना है। महाराज जी, इसको अमृत स्नान में स्थान मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अमृत स्नान है। आपने देखा होगा अमावस्या पूरी रात तक, अमावस्या रात तक चलेगी। और जब भी आप स्नान करेंगे, कभी भी आज के दिन आप स्नान करेंगे, आपको पूरा फल प्राप्त मिलेगा, आपको पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है, बड़ी खबर थी, अखाड़ा परिषद ने लिया फैसला कि 2 ही अमृत स्नान होंगे। और महाकुंभ को लेकर इस वक्त का अपडेट, मौनी अमावस्या को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र गिरी को आप सुन रहे थे और उन्होंने लोगों से अपील की, रात तक अमावस्या है, लोग आराम से इत्मीनान से स्नान कर सकते हैं। और इन सब के बीच में प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। अतिरिक्त टुकड़ियां जो हैं आरएएफ की, सीआरपीएफ की तैनात की जा रही हैं ताकि व्यवस्थाएं ना बिगड़े। ये व्यवस्था बिगड़ी तो क्या तस्वीरें, क्या सूरत है, वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रात 2:30 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, चॉपर के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। कोशिश यह है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, व्यवस्थाएं पुख्ता रहें, क्योंकि कई लोग हैं, कई दिनों की तैयारियां करने के बाद आज के इस पुण्य बेला पर वे स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। और ये अब का बड़ा अपडेट है कि वहां पर अतिरिक्त कंपनियां जो हैं सुरक्षा के लिए तैनात कर दी गई। और इन सब के बीच में जो लोग स्नान कर चुके हैं उन्होंने व्यवस्थाओं की कैसे तारीफ की, जरा वो सुनिए। अद्भुत नज़ारा, इतने लोग आ गए हैं, व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं मकर संक्रांति के भी स्नान में आया था और बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी पब्लिक। लेकिन बस थोड़ी सी ये है कि लोग पैदल चल रहे हैं, ऊपर अपने सर पे कटरी उटरी लेके चल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है। लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बसों की सेवा दी है, बहुत कुछ है। बस यहाँ से स्नान करके लोग निकले घर की ओर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं रुक जाते हैं तो बस वही दिक्कत हो जाती है। अब बाकी यही कहूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। मौनी अमावस्या का स्नान बहुत अच्छा रहा, भीड़ बहुत ज्यादा थी, गिव अप कर दिया था, बट अच्छे से स्नान हो गया। बाबा जी ने हमें कैसे भी हमें संगम तक पहुंचा ही दिया। सबने बोला कि कहीं पे भी गंगा में स्नान कर लीजिए, लेकिन संगम तक पहुंच ही गए। हर हर महादेव। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका अनुभव? जी, अनुभव तो बेहतरीन था।
पर जो लास्ट निकलने के बाद जो हम वापस आ रहे थे वो टाइम पे जो भगदड़ मची, क्योंकि सामने से भी लोग आ रहे थे, नहा के लोग निकल रहे थे, लिटरली पैर जमीन से हद्दर हो गए थे, इतने पुश हुए थे। जल तो बहुत अच्छा है आज यहाँ का, और बहुत अच्छा, हमको तो माँ की गोद में आकर ही आनंद आ जाता है। सब लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। यही है संदेश, यही है कि आराम से आए, कोई जल्दीबाजी न करें, भाग दौड़ नहीं है, गंगा जी कहीं भाग नहीं रही हैं, आराम से अगर आते हैं, हम लोग भी थोड़ा समय दिए और आराम से स्नान किए। बहुत अच्छा लगा, भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है कि अचानक प्लान बना और मॉर्निंग वॉक पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया।